नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अपन ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं उन नृत्यों के बारे में विस्तार से आज अध्ययन करने जा रहे हैं। हालांकि ग्रासिया जनजाति से संबंधित कौन कौन से नृत्य हैं इस पर आधारित अपने एक ट्रिकली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। और जिस किसी को भी यदि ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना। अपन बात करें ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की तो सबसे पहले तो हमें याद रखने होंगे कि ग्रासिया जनजाति के आखिर लोक नृत्य हैं कौन कौन से। नाम याद होंगे तो अदर डाटा याद हो जाएगा। और अपन आज अदर डाटा की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी नाम कौन कौन से नृत्य हैं उन पर तो अपन बढ़ा रखा है। ग्रासिया जनजाति का जो लोक नृत्यों की बात करें तो टोटली 10 लोक नृत्य। कितने जी? 10 लोक नृत्य हैं, जिनमें एक लोक नृत्य है गरबा लोक नृत्य। भैया ये गरबा है नहीं कि गरबा, गरबा लोक नृत्य, ठीक है जी। उसके बाद में एक दूसरा नृत्य है बेरीहाल नृत्य। बेरीहाल नृत्य, ये बेरीहाल है नहीं कि बेरीसाल का बास। बेरीसाल का बास एक गांव पड़ता है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखता है। एक नृत्य है गौर नृत्य। कौन सा नृत्य जी? गौर नृत्य है। एक नृत्य है मांदल है, हाँ जी, लूर है, और जी वालर भी है, और मोरिया है, और एक जवारा है, और एक कूद है, और एक रायण नृत्य। इस प्रकार से 10 लोक नृत्य। यदि आपको ट्रिकली इनको 5 मिनट में याद करना है तो इसी आपको चैनल पे जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसमें मिलेगा ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य ट्रिकली। उसमें आप थंबनेल देख लेना, वहां आप केवल और केवल एक बार वीडियो देखोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे, 10 के 10 लोक नृत्य हमेशा हमेशा के लिए नाम इनके आपके याद हो जाएंगे। यदि इनके नाम याद हो जाते हैं तो अदर डाटा अपन याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें गरबा लोक नृत्य की। गरबा लोक नृत्य पहली बात तो किस क्षेत्र में किया जाता है तो कह सकते हैं सिरोही व उदयपुर के क्षेत्र में। सिरोही व उदयपुर के क्षेत्र में, क्योंकि सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है तो सिरोही में निवास करती है, ठीक है जी। क्योंकि सिरोही का जो माउंट आबू में स्थित नक्की झील है ग्रासियों की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और ग्रासिया जनजाति के जो अब लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं उसी नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। तो सर्वाधिक ग्रासिया कहाँ है? सिरोही में, ये ध्यान रखना, ठीक। भील सर्वाधिक कहाँ है तो बता सकते हैं उदयपुर में। कथौड़ी कहाँ है तो बता सकते हैं उदयपुर में। डामोर कहाँ है तो बता सकते हैं डूंगरपुर में। यदि कंजर की बात करें तो हाड़ौती जो कोटा बूंदी में। उसके बाद में अपन सांसी की यदि बात करें तो वो भरतपुर में है। उसके बाद में यदि अपन मीणाओं की बात करें तो वो सर्वाधिक जयपुर में। सहरिया जनजाति की सर्वाधिक बात करें तो वो 12 में। अपन ग्रासियों की बात कर रहे हैं, उनके नृत्यों की बात कर रहे हैं जो अपने सर्वाधिक कहां? सिरोही में। तो गरबा लोक नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य जो सिरोही व उदयपुर के क्षेत्र में किया जाता है। किनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। ग्रासिया महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गरबा लोक नृत्य ग्रासिया जनजाति का सर्वाधिक सबसे मनमोहक नृत्य है, यानी मनमोहक, मोहित हो सकते हैं यानी इस नृत्य को यदि अन्य कोई व्यक्ति देखे तो। ये होगी गरबा लोक नृत्य के बारे में। उसके बारे में दूसरा अगर लोक नृत्य की बात करें बेरीहाल। भैया गरबा से संबंध इतना है, सिरोही उदयपुर के क्षेत्र में ग्रासिया महिलाओं के द्वारा वह सर्वाधिक मनमोहक। बेरीहाल नृत्य की यदि बात करें तो बेरीहाल नृत्य मूल रूप से तो देखो सिरोही का नृत्य है, क्योंकि ग्रासिया सिरोही में किया जाता है। मेन यदि बेरीहाल नृत्य के लिए जाना जाता है तो उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील। कौन सी जी? उदयपुर की बात करें तो खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा के निकट एक गांव पड़ता है भाणदा।
कौन सा जी? भाणदा गांव। और इस भाणदा जो गांव है उदयपुर का, वो भाणदा गांव बेरीहाल नृत्य का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बेरीहाल नृत्य ग्रासिया जनजाति का जिस नृत्य का प्रमुख केंद्र है उदयपुर का भाणदा गांव माना जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में यदि हम बात करें गौर नृत्य की, कौन से नृत्य की? गौर नृत्य की। यदि गौर नृत्य की बात की जाए तो गौर नृत्य पहली बात तो किया कब जाता है? तो यह नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है भैया? युगल नृत्य है, यानी इसमें महिला भी तो इस नृत्य को करती हैं, इसको पुरुष भी करते हैं, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। गौर नृत्य को गणगौर के अवसर पर किया जाता है, शिव पार्वती की आराधना में किया जाता है, या कह सकते हैं शिव पार्वती को खुश करने के लिए गौर नृत्य करते हैं। गौर जो नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति का कह सकते हैं अनुष्ठानिक नृत्य। अनुष्ठानिक नृत्य क्यों है? क्योंकि शिव व पार्वती की आराधना में वह शिव पार्वती को खुश करने के लिए वह गौर के उत्सव के दौरान किया जाता है। पुरुष व महिलाएं दोनों करती हैं। 3 नृत्यों की बात होगी। गरबा लोक नृत्य ऑलरेडी अपन ने बात कर ली, सिरोही उदयपुर का मन मोहने वाला नृत्य है। उसके बाद बेरीहाल नृत्य जो भाणदा गांव खेरवाड़ा उदयपुर का प्रमुख केंद्र है। गौर नृत्य अनुष्ठानिक नृत्य युगल नृत्य की श्रेणी में आता। उसके बाद में यदि हम बात करें मांदल नृत्य, कौन सा नृत्य भैया? मांदल नृत्य जी। सबसे बड़ी बात, मांदल नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ग्रासिया महिलाएं करेंगी। इसके बाद में यदि बात करें तो मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का? मांदल वाद्य यंत्र का। और इस जो मांदल नृत्य पर अपन यदि बात करें तो जो गुजरात का गरबा नृत्य है ना, वो उस गुजरात के गरबा नृत्य का प्रभाव देखा जाता है। इस यानी गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। कौन सा नृत्य? मांदल नृत्य महिलाएं करती हैं और मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात ही। उसके बाद में इनके अगर लूर नृत्य की बात करें, क्या करें जी? लूर नृत्य की। तो लूर नृत्य एक तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस महिलाओं के द्वारा? सबसे बड़ी बात, इसका लूर नाम क्यों? ग्रासिया जनजाति में यदि हम बात करें तो ग्रासिया जनजाति में एक गोत्र है, उस गोत्र का नाम है लूर। यानी ग्रासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, इसलिए नाम हो गया इसका कौन सा जी? लूर। इस जो लूर नृत्य, इस पर घूमर नृत्य का प्रभाव देखा जाता है। यानी घूमर नृत्य का प्रभाव देखा जाता है किस नृत्य पर? लूर नृत्य पर। उसके बाद में यदि बात करें इस लूर नृत्य में भैया 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष है? 2 पक्ष। एक पक्ष ये हो गया, एक ये। इसमें से एक पक्ष होता है वो वर पक्ष होता है, एक वधु पक्ष होता है। एक तरह से नाटिका टाइप में वर पक्ष व वधु पक्ष, यानी इसमें 2 दल कह सकते हैं, 2 पक्ष कह सकते हैं। और एक पक्ष है दूसरे पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए इस नृत्य को करते हैं। यानी एक पक्ष है वो दूसरे जो पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए इस नृत्य को करते हैं। कौन से नृत्य को? तो कह सकते हैं लूर नृत्य को। किसको जी? लूर को। उसके बाद में यदि बात करें वालर नृत्य, और जी क्या कहना, ये वालर जो नृत्य है ग्रासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध फेमस व लोकप्रिय नृत्य। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य लोकप्रिय नृत्य है। दूसरा लोकप्रिय नृत्य में लूर आएगा, पहला लोकप्रिय कौन सा होगा? वालर। देखो लूर पर क्या है? घूमर का प्रभाव, परंतु वालर को ग्रासियों की घूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति की या ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहते हैं? तो कह सकते हैं जी वालर नृत्य को। सबसे बड़ी बात इसमें एक अनूठी यही विशेषता है वालर नृत्य की, किस नृत्य में करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यही क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कि किस नृत्य करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बता सकते हैं वालर नृत्य को करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो तालमेल होता है वो तालियों का ही तालमेल होता है, वह शारीरिक जो हलचल होती है वही रोमांचक होती है। इसे ग्रासियों की क्या कहते हैं? घूमर कहते हैं। ये युगल नृत्य, कैसा नृत्य? युगल नृत्य है, यानी इसको पुरुष भी करते हैं और महिला भी करती है इस नृत्य को। यदि हम बात करें युगल नृत्य की इसकी, तो यह नृत्य वर्ताकार क्षेत्र में 2 अर्धवर्त होंगे। अर्धवर्त, पूर्ण वर्त नहीं, अर्धवर्त होंगे। जो अर्धवर्त आंतरिक अर्धवर्त है ना, इसमें तो महिलाएं नृत्य करती हैं, और जो बाहरी अर्धवर्त हैं इसमें पुरुष नृत्य करते हैं।
और इस नृत्य को जो दो व्रत हो गए, अर्धव्रत अंदर का हो गया घेरा आधा और आधा हो गया बाहर का। अंदर का महिला, बाहरी घेरा अर्धव्रत है वो पुरुषों का। बात करें वालर नृत्य की, इसको यदि शुरू कौन करता है तो इस नृत्य को शुरू पुरुष ही करता है। जो पुरुष इस नृत्य को शुरू करता है वो पुरुष या तो हाथ में छत्ता लेकर आता है या हाथ में तलवार लेकर आता है। या तो छत्ता लेकर आएगा या तलवार लेकर आएगा, किस नृत्य के दौरान, वालर नृत्य के दौरान। और इसमें जो पुरुष व महिला होते हैं, जैसे ये पुरुषों की भारी पंक्ति है, भारी अर्धव्रत है, तो अगले पुरुष के कंधों पर पिछला पुरुष अपने हाथ वगैरह रखकर बाद में ये नृत्य किया जाता है। यानी कौन सा नृत्य हो गया? वालर नृत्य। नहीं वाद्य यंत्र का प्रयोग, युगल नृत्य है, ग्रासियों की घूमर कहते हैं, ग्रासियों का लोकप्रिय नृत्य है ये। ठीक है जी। इसमें जो नृत्य की शुरुआत करता है वो पुरुष करता है। जो पुरुष इस नृत्य की शुरुआत करता है वो हाथ में तलवार या छत्ता लेकर आता है, इस नृत्य की शुरुआत करता है। उसके बाद में यदि हम देखो कौन कौन से हो गए अपने, गरबा हो गया, बेरीहाल हो गया, गौर हो गया, अपन पढ़ रहे हैं मांदल जिसको महिलाएं करती हैं। मांदल वाद्य यंत्र गरबा जो में मिलता जुलता है। लूर घूमर का प्रभाव है, वालर पर भी घूमर का प्रभाव है। लूर में दो दल हैं, जो एक दल वक्ष यानी कौन सा, वर पक्ष कह सकते हैं, दूसरा वधु एक पक्ष है, दूसरे से रिश्ते की मांग करते हुए लूर नृत्य करते हैं। वालर पुरुष व महिला दोनों करते हैं, युगल नृत्य हैं। ये वालर नृत्य लूर विवाह के अवसर पर किए जाते हैं, होली के अवसर पर, गौणगौर के अवसर पर किए जाते हैं, दोनों हर समय। वालर लोकप्रिय नृत्य है ये। इसे ग्रासियों की क्या कहते हैं? घूमर कहते हैं जी। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद में यदि बात करें मौर्या नृत्य, आज मौर्या नृत्य सबसे बड़ी बात विवाह के अवसर पर किया जाता है। करेगा कौन? पुरुष करेगा। इस नृत्य को महिलाएं नहीं करती। विवाह के दौरान अपन गणपति की स्थापना करते हैं, यानी गणेश जी की स्थापना के बाद में ये नृत्य किया जाता है। गणेश जी की स्थापना के बाद में रात के समय पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? मौर्या नृत्य। कब किया जाता? विवाह के अवसर पे। उसके बाद में जी जंवारा नृत्य। जंवारा कौन सा नृत्य है भैया? जंवारा, आधा नहीं है पूरा है। जंवारा नृत्य। जंवारा नृत्य की यदि हम बात करें, यह नृत्य किया जाता है होलिका दहन से पूर्व। कब? होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। ये युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है जी? युगल नृत्य है। नाम जंवारा इसलिए पड़ा कि इस नृत्य में महिलाएं अपने हाथ में जंवार की बालियां रखती हैं। सिटा कैसका, जिसे बालियां या सिटा जी, जंवार की क्या रखती हैं? बालियां रखती हैं, इसलिए इसको जंवारा लोक नृत्य। उसके बाद में कूद लोक नृत्य है जी। इनका जो कूद नृत्य है, ये नृत्य भी पुरुष व महिला दोनों करती हैं। कौन? पुरुष भी करते हैं, महिला भी करते हैं। इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, वालर किस वाद्य यंत्र, किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन में यही आएगा, वालर ही आएगा। कूद का इतना महत्व नहीं है, कूद में मेन तालियों का तालमेल रहता। उसके बाद में है रायण नृत्य। तो रायण नृत्य भैया पुरुष ही करते हैं, महिला का वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। ये ग्रासिया जनजाति के समस्त नृत्य हो गए। सर्वाधिक ग्रासिया सिरोही में है। 10 लोक नृत्य हैं। गरबा लोक नृत्य, गरबा नहीं है, गरबा है। सिरोही उदयपुर के क्षेत्र में ग्रासिया महिलाओं के द्वारा सर्वाधिक रोमांचक लोक नृत्य। कैसा है जी? सर्वाधिक रोमांचक नृत्य है। उसके बाद में बेरीहाल। बेरीहाल की बात करें, उदयपुर का खेरवाड़ा जो तहसील है उनमें गांव पड़ता है भाणदा, और भाणदा इस बेरीहाल नृत्य का क्या है? केंद्र। उसके बाद गौर की बात करें तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। महिला व पुरुष दोनों करेंगे गौर नृत्य को। और इस नृत्य में सबसे बड़ी बात यही है कि जो मेन ये अनुष्ठानिक नृत्य, कैसा नृत्य? अनुष्ठानिक। शिव व पार्वती की आराधना में किया जाता है। मांदल नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और इस पर गुजरात के गरबा का प्रभाव है। लूर नृत्य ग्रासिया में ही एक गोत्र है लूर, और लूर गोत्र की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक वर पक्ष, एक वधु पक्ष, और एक पक्ष या एक दल दूसरे दल से रिश्ते की मांग करते हुए इस नृत्य को करते हैं। कौन से को? लूर। होली के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। लूर में
घूमर का प्रभाव है, परंतु ग्रासियों की घूमर वालर नृत्य को कहते हैं। वालर ग्रासियों का लोकप्रिय नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य है, युगल नृत्य की श्रेणी में आता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में मोरिया नृत्य ये पुरुष करते हैं, विवाह के अवसर पर करेंगे, यानी गणपति की स्थापना के बाद यह नृत्य किया जाता है। जंवारा नृत्य महिला व पुरुष दोनों करते हैं। गणगौर, ये जंवारा किया कब जाता है, यह किया जाता है होलिका दहन से पूर्व, और इसका जंवारा नाम इसलिए क्योंकि महिलाओं के हाथ में जंवार की क्या होती है, बालियां। कूद नृत्य भी महिला व पुरुष दोनों करते हैं। रायण नृत्य ओनली पुरुष करते हैं, परंतु महिला के वेश में। यदि भैया जिस किसी को भी ग्रासिया जनजाति के नृत्यों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।